In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to start a new lesson, and the name of the lesson is The Foolish Quack. बेवकूफ अताई. क्वैक कहते हैं नीम हकीम को, जाली हकीम को, अताई को. क्वैक का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? इम्पोस्टर. इम्पोस्टर और इम्पास्टर, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट. इम्पोस्टर और इम्पास्टर, ठीक है. मीन्स अ पर्सन हु अडॉप्ट्स मेडिकल प्रैक्टिस विदाउट एनी सर्टिफिकेशन. वो बंदा जो मेडिकल प्रैक्टिस करे बगैर किसी सर्टिफिकेशन के, बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, उसको नीम हकीम कहा जाता है या जाली हकीम कहा जाता है, और इसको अताई भी कहा जाता है. द फुलिश क्वैक है, दैट इज अ फोक टेल. ये लोक कहानी है. फोक टेल क्या होती है? द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज फोक टेल. फोक टेल इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल स्टोरीज. इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिशनल स्टोरीज in which the traditions, customs of one generation are passed to another generation. तो फोक टेल के अंदर क्या होता है कि इसमें कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, नाम्स को एक नस्ल की जो कस्टम्स होती हैं, रिवायात होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, उनको एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. फोक टेल जो है दैट इज इन ओरल फॉर्म, इट इज नॉट इन अ रिटन फॉर्म. फोक टेल जो होती हैं वो ओरल फॉर्म में होती हैं, यानी कि मैंने आपसे सुना, आपने अपने बच्चों को सुनाया, आपके बच्चों ने अपने बच्चों को सुनाया, तो इट पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जो फोक टेल होती है इट डज नॉट ओनली गिव एंटरटेनमेंट, नॉट ओनली गिव्स एंटरटेनमेंट, बट इट ऑल्सो गिव्स सम मॉरल लेसन. इट ऑल्सो टीचेस समथिंग. ये ना सिर्फ एंटरटेनमेंट देते हैं लोग, जो कहानियां होती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, हमें लर्निंग के लिए भी कुछ देती हैं. दीज आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इनके जरिए जो कल्चरल हेरिटेज होता है, सकाफती विरसा होता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल किया जाता है. तो द फुलिश क्वैक इज अ फोक टेल, ये एक लोक कहानी है. इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? वो फुलिश क्वैक है, कैमल मैन है, द विलेजर्स, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमन एंड द ओल्ड मैन. तो दीज आर द कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. अब स्टोरी यूं स्टार्ट होती है, जो कैमल मैन है, शुतरबान है, ठीक है, ऊंटों वाले आदमी जो है, वो अपने ऊंटों को एक जगह चरने के लिए छोड़ देते हैं और खुद आराम करने के लिए बैठ जाते हैं. होता यूं है कि वन ऑफ द कैमल्स एंटर्ड इनटू द मेलन फील्ड. एक जो ऊंट है वो खरबूजों के खेत में घुस जाता है एंड इट स्टार्ट्स ईटिंग मेलन्स. वन ऑफ द मेलन्स इज स्टक इन इट्स थ्रोट. तो एक खरबूजा जो होता है वो उसके गले में, हलक में अटक जाता है. अब जब मालिक ये देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि तो मर जाएगा. तो वो क्या करता है? ही टेक्स अ ब्लैंकेट एंड अ मैलेट. एक कंबल लेता है, वो उनकी गर्दन के गिर्द लपेट देता है, और उसके पास एक हैवी सा हथौड़ा होता है, उससे वो मारता है गर्दन के ऊपर. जो मेलन है दैट इज ब्रोकन एंड दैट इज इजीली सवालोड, इनगल्फ्ड हो जाता है, सब हजम हो जाता है, हलक से नीचे उतर जाता है. समझ आ रही है क्या है कि ऊंट के गले में क्या फंस गया है? एक मेलन. उसका इलाज कैसे हो रहा है? कंबल बांधता है और हथौड़े से जरब लगाता है, मेलन टूट जाता है और आसानी से हजम हो जाता है. तो एक अजनबी आदमी वहां आता है एंड ही ऑब्जर्व्स एंड वॉचेस ऑल दिस एक्टिविटी, ऑल दिस प्रोसीडिंग. अजनबी आदमी है जिसे हम क्या कह रहे हैं? फुलिश क्वैक. वो वहां आता है, वो सारी प्रोसीडिंग को देखता है, सारी कार्रवाई को देखता है, ठीक है. कार्रवाई को देखने के बाद वो क्या करता है? अपनी वो गठरी उठाता है एंड ही मूव्स टू अ विलेज. और उस गांव में जाकर कहता है कि आई एम अ ग्रेट डॉक्टर. तो पूछते हैं कि भाई तुम किस चीज का इलाज करते हो? तो कहते हैं कि आई कैन क्योर ग्वाइटर, मैं गिलहड़ का इलाज करता हूँ. ग्वाइटर का, ग्वाइटर समझते हैं ना? दैट इज द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द नेक.
नेक के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होता है वो उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, वो जरा साइज में बढ़ जाता है। एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, या आयोडीन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। अच्छा, वो गांव में जाते तो गांव वाले कहते हैं भाई किस चीज का इलाज कर सकते हो, तो ही टेल्स दैट आई कैन क्योर ग्वाइटर। तो एक बूढ़ी औरत आती है और उसको कहती है कि बेटा अगर तुम मेरे ग्वाइटर का इलाज कर दो, आई विल प्रे फॉर यू फॉर एवर, तो मैं हमेशा के लिए, हमेशा तुम्हारे लिए क्या करती रहूंगी, दुआ करती रहूंगी। तो कहते हैं डज नॉट मैटर एट ऑल, अभी आपके इलाज शुरू करते हैं। तो वो बूढ़ी औरत को बिठाता है और लोगों को कहता है गिव मी अ ब्लैंकेट एंड अ गुड साइज्ड मैलेट, मुझे एक ब्लैंकेट कंबल दे दो, एक बड़े साइज वाला मुझे क्या दे दो, हथौड़ा दे दो, लकड़ी का हथौड़ा दे दो, मैलेट, मैलेट में लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा। अब वो बूढ़ी औरत की गर्दन के गिर्द लपेटता है और जोर से जरब लगाता है। तो एट द स्पॉट द ओल्ड वुमन एक्सपायर्स देयर, शी डाइज देयर। तो फौरन वो औरत जो है वो बूढ़ी औरत मर जाती है। तो गांव वाले बड़े गुस्से होते हैं, कहते तुमको डॉक्टर नहीं हो, तुम ये हो वो हो। तो अब वो उसको पकड़ लेते हैं एंड दे डिसाइड दैट दे विल टेक हिम टू द किंग एंड ही विल बी हैंग्ड। इसे बादशाह के पास ले जाएंगे, वो इसे फांसी होगी, ये इसको फांसी हो जाएगी वहां। लेकिन उनमें से एक आदमी है, कहता है कि यार शी वॉज एन ओल्ड वुमन एंड शी मस्ट हैव डाइड शॉर्टली इन एनी केस। वो बूढ़ी औरत थी भाई, उसने वैसे मर जाना था। सो हम क्या करते हैं, वी शुड कंपेल दिस रैच, वी शुड कंपेल दिस विलन टू डिग हर ग्रेव। अब हम इसे मजबूर करते हैं कि वो उसकी कब्र खोदे, एंड आफ्टर दिस वी विल बीट हिम एंड लेट हिम गो। उसके बाद हम इसकी अच्छी खासी पिटाई करेंगे, उसको जाने देंगे। तो उसको ले जाते हैं, उससे कब्र खुदवाते हैं, कब्र खुदवाने के बाद उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसको जाने देते हैं। अब ये बाज नहीं आता, ही वॉज अनइन्फ्लुएंस्ड and unaffected by the severity of the punishment, and he goes to another village and says I'm a great doctor। ठीक है, अब वो असर नहीं होता सजा का, दूसरे गांव में फिर जाके कहते हैं मैं डॉक्टर हूं। तो गांव वाले पूछते हैं व्हाट कैन यू क्योर, एंड ही टेल्स देम दैट आई कैन क्योर ग्वाइटर। तो इस वक्त बूढ़ा आदमी आता है कि बेटा मेरे ग्वाइटर का इलाज कर दो। तो वो कहते नो प्रॉब्लम। अब इलाज शुरू करने से पहले ही सेज I'll try my level best to cure this case, but if I am so unfortunate that he is killed by my hands, I should not be compelled to dig his grave। तो कहता है भाई मैं इस मरीज की का सही तरीके से इलाज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ये मेरे हाथों से मर जाए बदकिस्मती से तो मुझे इसकी कब्र न खुदवाई जाए। तो गांव वाले परेशान होते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्रेव। इलाज शुरू करने से पहले ये कब्र की बातें कर रहे हैं भाई। तो कहते हैं कि यू आर अ पैकी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर, गेट आउट ऑफ हियर, वी हैव नथिंग टू डू विद यू। तुम मामूली से डॉक्टर हो गए, यहाँ से दफा हो जाओ, चले जाओ। क्वाइक जो है ही गेट्स अपसेट, परेशान हो जाता है कि यार मैं इलाज तो वैसे कर रहा हूं जैसे मैंने देखा था। तो ही प्लान्स टू गो टू द कैमल मैन। व्हेन ही गोज देयर ही कॉल देम यू आर द फुलिश पीपल, यू डिडंट टेल मी द राइट वे टू क्योर द गॉइटर। अब ये ऊंटू वालों के पास जाते और कहते हैं कि भाई तुम बेवकूफ लोग हो, तुमने मुझे इलाज से नहीं बताया। वो कहते हैं भाई हमने तुझे कब इलाज बताया है। तो फिर वो बताता है कि तुम्हारे ऊंट का ये मसला था, तुमने ब्लैंकेट बांधा था, वो हथौड़े से मारा था, वो ठीक हो गया था। वो कहते हैं तुम तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी हो, लेकिन क्वैक मानता नहीं है। वो कहता है कि नहीं तुम ही बेवकूफ आदमी हो। तो उनमें से एक आदमी कैमल मैन आता है, कहता है कि यार तुम आराम से बैठो, मैं इसको समझाता हूँ भाई। उसको दूर लेके जाता है उस जगह जहाँ कैमल जो है वो ग्रेजिंग कर रहा होता है, यानी कि वो आलू बुखारे के पत्ते खा रहा होता है। तो उसके पास एक आयरन रिंग्स वाला रॉड होता है और वो जोर से उसको मारता है। अब वो तो वैसे ऐसे करता हुआ थोड़ा सा आगे हो जाता है, उसको असर नहीं होता। तो वो क्वैक को कहता है तुमने इसका असर देखा, इस जरब का, इस चोट का असर देखा एक ऊंट पर, अब इसका असर के इंसान पर देखो। तो वो वही उसी डंडे से उसी ताकत के साथ वो जो फुलिश क्वैक होता है उसको मार देता है। वो बेचारा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। थोड़ी देर के बाद होश में आता है तो वो कहता है कि व्हाई दिस क्रूअल यूसेज टू मी, मेरे साथ ये जालिमाना सलूक क्यों। तो कैमल मैन कहते हैं यू डिडंट अंडरस्टैंड येट, अभी तुम्हें समझ नहीं आती। तो कहता है आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स आर वीक, फीवर एंड द एनिमल्स आर स्ट्रॉन्ग। अब इंसान तो कमजोर है भाई, जानवर मजबूत होते हैं। अब जो जानवर
डंडा या एक हथौड़े की जरब को बर्दाश्त कर लेते हैं, इंसान तो नहीं कर सकता। तो कहते हैं अब मुझे समझ आया है, आई हैव अंडरस्टूड व्हाट वाज माय फॉल्ट, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और नेक्स्ट आई विल नेवर एवर ट्राई टू बी अ डॉक्टर, आइंदा मैं कभी भी डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करूंगा। सो द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी इज दैट अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। कि वो आदमी जो नीम हकीम हो, पूरा हकीम ना हो, वो जान के लिए खतरनाक होता है, और वो मौलवी जिसके पास पूरा सुरा इल्म हो दीन का, वो आपके ईमान के लिए खतरनाक होता है। तो द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। एंड सेकंड थिंग इज दैट वी शुड नॉट स्टफ आवर हेड्स विद द थिंग्स वी डोंट अंडरस्टैंड। हमें अपना दिमाग ऐसी बातों में मत नहीं खपाना चाहिए जो हमारी समझ से बाहर है। If I'm not a doctor, I shouldn't try to be a doctor. मैं टीचर हूं तो मुझे टीचर ही रहना चाहिए। ठीक हो गया? तो this is all about the story. Now let's get started with its translation. We are going to start the first paragraph of this lesson that is very important regarding paper's point of view. कहते हैं कि one evening, एक शाम, as the sun was setting, जब सूरज गुरूब हो रहा था, एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, some travelers, कुछ मुसाफिर, travelers मीन पैसेंजर्स, मुसाफिर, stayed to rest, आराम करने के लिए रुके, under a clump of trees, दरख्तों के झुंड के नीचे। क्लम्प कहते हैं क्लस्टर को। क्लम्प का सिनोनिम क्या है बेटा? क्लस्टर। क्लम्प का सिनोनिम क्या है बेटा? क्लस्टर। दरख्तों के झुंड के नीचे आराम करने के लिए रुके। एंड लूसनिंग देयर कैमल्स, लूसन पहली फॉर्म है, लूसनिंग, इट मींस ढीला छोड़ना। सेट देम टू ग्रेस, चलने के लिए, चरने के लिए। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, कुछ मुसाफिर आराम करने के लिए दरख्तों के झुंड के नीचे रुके और चरने के लिए अपने ऊंटों को खुला छोड़ दिया। इट हैपेंड, हुआ यूं के दैट वन ऑफ द एनिमल्स, के जानवरों में से एक जानवर एंटर्ड अ मेलन फील्ड, खरबूजों के खेत में घुस गया। एंड देन अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट, और फिर एक खरबूजा उसके हलक में, उसके गले में फंस गया। स्टक होता है एंटेंगल्ड, स्टक, एंटेंगल, एंटेंगल्ड, ये किसका सिनोनिम है? एंटेंगल्ड। ठीक है, स्टक का सिनोनिम है एंटेंगल्ड। हुआ यूं कि उन जानवरों में से एक जानवर या उन ऊंटों में से एक ऊंट खरबूजे के खेत में घुस गया और खरबूजा उसके हलक में अटक गया। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ठीक है, कि वन ऑफ द के बाद, किसके बाद बेटा? वन ऑफ द के बाद नाउन कौन सा होता है भाई? और वर्ब कौन सा होता है? सिंगुलर। वन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, वन ऑफ द एनिमल्स, वन ऑफ द एनिमल नहीं आएगा। After one of the, we always use plural noun and a singular verb. जैसे one of the teachers is absent today. One of the animals has entered into the melon field. So has entered. Got it? After one of the, we always use what? We always use plural noun and singular verb. अच्छा बेटा, आगे चलते हैं। द ओनर, मालिक, सीइंग दिस, ये देखकर, एंड फियरिंग टू लूज द एनिमल, और जानवर को खो देने के खौफ से, टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रोट, उसके गले के गिर्द एक कंबल बांधा। एंड स्ट्रक द प्लेस विद ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से, माइट मीन एनर्जी, फोर्स, ताकत, स्ट्रेंथ, पूरी ताकत से उस जगह पर जरब लगाई। मालिक ये देखकर और उनको खो देने के खौफ से उसने उसके गले के गिर्द कंबल बांधा और उस जगह पर जोर से जरब लगाई। इंस्टेंटली द मेलन ब्रोक, इंस्टेंटली, फौरन, एट वंस, इमीडिएटली, द मेलन ब्रोक, खरबूजा टूट गया। इन द थ्रोट ऑफ द कैमल, ऊंट के गले में। एंड इट वॉज देन इजीली सवालोड, और फिर ये आसानी से हलक से नीचे उतर गया। फौरन खरबूजा ऊंट के गले में टूट गया।
और आसानी से अलग से नीचे उतर गया। बेटा कौन सा पैराग्राफ है? एक शाम को तो मुसाफिर आराम करने के लिए दरख्तों के झुंड के नीचे रुके और उन्होंने अपने ऊँटों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया। हुआ यूं के ऊँटों में से एक ऊँट खरबूजों के खेत में घुस गया और एक खरबूजा उसके हलक में अटक गया, फंस गया। मालिक ये देखकर और इस खौफ के साथ कि ये मर जाएगा, ठीक है, तो उसने उसके गले के गिर्द एक कंबल बांधा और जोर से उस जगह पर जरब लगाई। फौरन खरबूजा टूट गया और आसानी से हजम हो गया या आसानी से अलग से नीचे उतर गया। अ सर्टन मैन, एक अजनबी आदमी, तो इट्स ना काफी है ना। चलो आप फिर ऐसा कर लें, ये स्टोरी देख लीजिएगा और फर्स्ट पैराग्राफ इसको लिखना भी है और आपने याद भी करना है। तो दिस इज इनफ फॉर द टुडे। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ टुमारो।